सलामकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज की इस नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज जो कंप्यूटर साइंस का एनुअल एग्जाम हुआ है ग्रेड 8 का, उसका सोल्यूशन, उसकी आंसर की। तो स्टार्ट लेते हैं, हम ऑब्जेक्टिव से लेंगे स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो लास्ट वीडियो में हमने आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था, एट द एंड में आपको बताऊंगा कितना पोर्शन आपका गेस्ट पेपर में से आया है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गेस्ट पेपर में से आया है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ देख रहे हैं आप कि उसके साथ उनकी आंसर की भी मैंने स्पेसिफाई की हुई है, मेंशन की हुई है। पहला ऑब्जेक्टिव था द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, उसे हम कहते हैं लैन। विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन एट हाई स्पीड 5G? Which is a wireless medium used to transmit a message, radio waves? Which is a set of rules followed by the both sender and receiver in order to communication पॉसिबल कराने के लिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान कुछ रूल्स तय पाते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। विच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। सो हो हमारे पास इफ है, इफ फंक्शन आपके पास कंडीशन के बिहाफ पर या तो ट्रू कंडीशन होगी तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी, या फॉल्स कंडीशन होगी तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी। तो वो आपके पास इफ फंक्शन आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा है डैश अलाउस टू इजीली एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो फिल्टर कमांड हमारे पास यूज की जाती है इस पर्पस के लिए। कंट्रोल+C आपके पास शॉर्टकट की है कॉपी की। कौन सी बेसिकली किसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम किसको कहते हैं? तो फ्लो चार्ट को कहा जाता है। नाइन्थ वन है आपके पास डैश कैन बी डायरेक्टली इनपुट टू द कंप्यूटर, तो कोड हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डैश आर टू रिपीट एन एक्शन एन एक्शन अगेन एंड अगेन, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लूप कहते हैं। विच इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बिजनेस बेसिकली नहीं है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से कोई ऐसी स्पेसिफिक एलिमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोर फंक्शन ऑलवेज डैश अ नंबर, तो वो राउंड डाउन होता है, राउंड डाउन करता है नंबर को। फ्लोर की फंक्शनैलिटी ये है। इसके अलावा वेबसाइट्स, गेम एंड मोबाइल एप्लीकेशन आर डेवलप्ड इन। अगर हम बुक के कॉन्टेक्स्ट पे जाएं तो C# आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बुक के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं एज अ कंप्यूटर टीचर बात करूं, अगर मैं मार्क करूंगा पेपर्स बच्चों के, तो इसके लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो अगर किसी ने बी पाइथन भी लगाया है तो मैं उसको भी करेक्ट कंसिडर करूंगा। अगर टोटली बुक के अकॉर्डिंग जाएं तो वहां पर C# मेंशन है। बट पाइथन और C# दोनों कंसिडर किए जा सकते हैं एज अ करेक्ट ऑप्शन। बट अगर अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो C# आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नंबर 14 MCQs का आंसर जो है वो है क्लोनिंग के डुप्लीकेट। बेसिकली स्क्रैच के अंदर आपके पास जो जनरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। मालवेयर दैट पॉप्स अप एडवर्टाइजमेंट इज एडवेयर। एडवेयर आपके पास एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका फैलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम यू कैन कॉन्टैक्ट, कौन सी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट करते हैं? www.nr3c.gov.pk। इसके अलावा अगर बात करें विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, तो सर्विस एलिमेंट नहीं है मार्केटिंग का। चार एलिमेंट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, सर्विस उसमें नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन रेफर टू हैज, ऑनलाइन मार्केटिंग कहा जाता है। डैश आर स्टिल कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर एंड सेफ मेथड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड को समझा जाता है। डैश रेफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू इंक्रीज सेल्स, तो उसे हम प्रमोशन कहते होते हैं। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की के बारे में बताना, उसकी सर्विसेज के बारे में बताना, और जिससे आपके पास सेल्स इंक्रीज हो, वो हमारे पास थ्रू जो प्रमोशन है उस प्रोसेस के थ्रू ये काम पॉसिबल होता है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे जिसकी आंसर की मैंने आपके साथ डिस्कस की। और इसमें से आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आपने सिक्योर की हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जो कि मैंने लास्ट से लास्ट वीडियो में जो नोट्स वाली वीडियो प्रोवाइड की थी 8 क्लास की, उसमें बहुत सारे एडिशनल MCQs मैंने स्पेसिफाई किए थे और उसमें से ही आपके पास इसमें MCQs पूछे गए। इसके अलावा अगर बात करें सब्जेक्टिव पोर्शन की, तो मैं साथ साथ बताता चलूंगा कौन सा सब्जेक्टिव पोर्शन का कौन सा क्वेश्चन आपके पास गेस्ट पेपर में से आया है। जैसे यहाँ पर पे आपके पास पहला पार्ट था डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। मैंने आपको जब गेस्ट पेपर और नोट्स के उसमें भी स्पेसिफाई करा तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, जिसमें मैंने लैन और वैन के बारे में भी कहा और गेस्ट पेपर में भी स्पेसिफाई किया था
तो ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर में से आया है। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये भी बेसिकली आपका गेस्ट पेपर में मैंने इंक्लूड किया था, उसी में से पूछा गया है। वर्कशीट और वर्क बुक के दरमियान डिफरेंशिएट, ये भी मैंने गेस्ट पेपर में स्पेसिफाई किया था, मेंशन किया था, उसमें से ही आया है। इसी तरह व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवरेज एंड मैक्स फंक्शन। हाँ, अब मैंने गेस्ट पेपर में मैक्स फंक्शन बता स्पेसिफाई किया था, और इफ किया था और मिन किया था, एवरेज का नहीं किया था। बट अगर हम इसको देखें तो हाफ पोर्शन आपका गेस्ट पेपर में से आया है, ठीक है। इसके साथ आपने एग्जाम्पल अगर लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको जिस टाइम मैं आपके साथ नोट्स को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जिसके साथ एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल लाजमी आपने स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। इसी तरह हाउ डू वी मेजर एन एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, ये भी गेस्ट पेपर में मैंने स्पेसिफाई किया था, मेंशन किया था, उसी में से पूछा गया है। इसी तरह आपके पास फॉर द फॉलोइंग कोड, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके। ये मैंने गेस्ट पेपर में नहीं मेंशन किया था, बट इजी क्वेश्चन था, इजी आंसर था इसका। तो ये आंसर साथ मेंशन भी है, आप देख भी सकते हैं। इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो स्कोप और लिमिटेशन वाला क्वेश्चन भी मैंने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था। इसी तरह व्हाट इज रोबोटिक्स, आल्सो डिफाइन मशीन लर्निंग, इसका भी हाफ पोर्शन यानी रोबोटिक्स वाला मैंने पार्ट जो है वो गेस्ट पेपर में मेंशन किया था, मशीन लर्निंग नहीं किया था, बट रोबोटिक्स हाफ पोर्शन आपके पास गेस्ट पेपर में से आया है। इसी तरह अगर हम बात करें व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो बेसिकली क्वेश्चन चेंज है, आंसर मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन गेस्ट पेपर में मेंशन किया था कि यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट के क्या यूजेस हैं, तो वो यूजेस आप इसमें लिख सकते थे, वही क्वेश्चन के आंसर। तो इट्स मीन जो गेस्ट पेपर में मैंने यूजेस वाला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह वाई हैकर्स ब्रेक इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ये भी गेस्ट पेपर पे मैंने मेंशन किया था। इसी तरह राइट डाउन टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंशन किए हुए, आप कोई से भी दो स्पेसिफाई कर सकते थे, ये क्वेश्चन भी गेस्ट पेपर में मैंने मेंशन किया था। इसी तरह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन, ये क्वेश्चन भी गेस्ट पेपर में से ही आपका पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था, और बेसिकली उसी का आंसर आप सेम उठाकर इसमें लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरह what is loop and write a program in Python which shows the use of loop। अब ये लूप वाला क्वेश्चन हाफ पार्ट जो था वो मैंने आपका गेस्ट पेपर में मेंशन किया था। इसके साथ एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने मेंशन की है, आप ये एग्जांपल भी लिख सकते थे, या इसके अलावा कोई भी आपके पास जो आपके माइंड में आती है एग्जाम्पल लूप के लिहाज से, वो मेंशन कर सकते थे। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चन पेपर में आखिर में आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा भी कि एक नेस्टेड लूप वाला क्वेश्चन था, आप उसको उठाकर भी इसमें यूज कर सकते थे। बेसिकली उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट लूप का ही यूज किया जा रहा है, तो वही उठाकर डिटो प्रोग्राम आप यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। ये था आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पर आए, चलो मैं इस पर बता देता हूँ पहले। तकरीबन 11.5 अगर मैं बात करूँ या परसेंटेज की बात करूँ तो 80 अप्रोक्सीमेटली 82% आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से, बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन जो है गेस्ट पेपर में से पूछे गए थे। लाइक 11 to 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 14 क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में से आए थे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सेक्शन सी की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन डिट्टो आपके पास गेस्ट पेपर में से आया था, वहां मैंने नाम स्पेसिफाई किए थे कि ये डिवाइसेस आप देख लें। इन्होंने नाम के लिहाज से तो नहीं पूछी, इन्होंने सिंपल कह दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस बताएं डिटेल में। तो ये आपके पास गेस्ट पेपर में से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट्स के ऊपर था, जिसमें से पहला पार्ट आपके पास गेस्ट पेपर में से डिटो आया है कि एक्सप्लेन करें मेन फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। उसके साथ डायग्राम आपने लाजमी बनानी थी, ठीक है। इसके साथ एक सूडो कोड था। सूडो कोड आपके पास ये आई थिंक मॉडल पेपर में मेंशन था, मेरे नोट्स में भी मैंने इसका सोल्यूशन स्पेसिफाई किया था, और मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताया था सूडो कोड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ये अनसीन आते हैं, ये एक्सेल शीट के क्वेश्चन अनसीन आते हैं। तो बज़ाहिर आपके पास ये अनसीन क्वेश्चन कंसिडर कर लें, तो ये आपका उसमें से पूछा गया था, ठीक है, सूडो कोड में से। इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, देख लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी दो पार्ट्स पे है, आपके पास कंसिस्ट करता है, अ, जिसमें पहला पार्ट आपके पास एक्सेल शीट एक दी हुई है, और उसके रेलिवेंट नीचे तीन
चार क्वेश्चन पूछे हैं, दो दो नंबर का ईच क्वेश्चन है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है पूरा। तो इसमें आपने फंक्शंस बताने थे। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन था आपका, बट उस एक्सरसाइज में आपके पास वहाँ पर जो मैच के थे वो 3 मैचेस स्पेसिफाई थे, यहाँ 2 हैं। उसके हिसाब से इन्होंने कुछ क्वेश्चन थोड़ा से चेंज किए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल स्कोर ऑफ बाबर आजम। तो बाबर आजम का स्कोर देखें, C3 और D3 पर मौजूद है, तो हमने सम C3 से D3 कर लिया, फार्मूला फंक्शन लगा दिया, या फार्मूला अगर लगाना चाहें तो C3 + D3 कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से, दोनों आंसर में से इसका कोई भी आंसर आपने लिखा है तो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, एवरेज बाबर आजम का। एवरेज के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? एवरेज का C3 से D3 बाबर आजम के स्कोर थे, तो वहां से वहां तक का आपका क्वेश्चन के रेफरेंस आपने बताना था सेल्स का। इस तरह मैक्सिमम बताना था फर्स्ट मैच का एड्रेस क्या था, C3 से लेकर C7 तक है, तो हमने C3 से C7। इसी तरह मिनिमम सेकंड मैच का, तो वो D3 से लेकर D7 तक बनता है, तो हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अगर ये चारों लिखे हैं तो 8 नंबर आपके मिल जाएंगे। इसी के साथ सेकंड पार्ट जो था वो बताना था डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला। डेफिनेशन एग्जाम्पल लिख दें तो आपके पास कंप्लीटली इसके मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर। मैंने यहाँ पर मेंशन की है फंक्शन की भी और फार्मूला की भी डेफिनेशन। इसके साथ साथ आपके पास अगर हम बात करें तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये गेस्ट पेपर में से सपोज कर लें कि आया है, क्योंकि मैंने कहा था अनसीन आते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको साथ कहा था जितने भी फंक्शंस हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। इसी तरह ये छठे क्वेश्चन भी 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, जिसमें पहला पार्ट डिट्टो आपके गेस्ट पेपर में से आया था। यहाँ पर 6 एथिकल यूज पूछे थे डिजिटल टेक्नोलॉजी के, तो एथिकल यूज बताने थे डिजिटल टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे मैंने 6 स्पेसिफाई किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको कोई जहन में हो तो वो भी लिख सकते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन थी, 1 लाइन की या 1.5 लाइन की हार्डली बन जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन था। ये भी आपके पास यहाँ पे पूछा गया था, बट ये मैंने गेस्ट पेपर में स्पेसिफाई नहीं किया था। अगर बात करें सेवन्थ क्वेश्चन, ये भी 2 पार्ट्स के ऊपर है। पहला पार्ट आपके पास डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। ये गेस्ट पेपर में से था, डिट्टो क्वेश्चन। 5 आपके पास कंपोनेंट्स हैं, उन 5 कंपोनेंट्स को यहाँ लिखना था, उसके साथ उसकी डायग्राम बना देनी थी। इसी तरह जो बी पार्ट था वो भी गेस्ट पेपर में से था, डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, 4 नंबर का था। आपके इससे ऊपर वाला जो पार्ट था वो 6 नंबर का क्वेश्चन था। 4 एलिमेंट्स बताने थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का। इसके साथ इसकी डायग्राम बना दें तो आपके ये 10 नंबर बहुत इजीली आ जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो आखिरी क्वेश्चन था, ये भी 2 पार्ट्स पे था, जिसमें पहले पार्ट में आपने प्रोग्राम लिखना था, और उसमें ये 3 चीज़ें बतानी थी, एरिया, सरकमफेरेंस और डायमीटर ऑफ सर्कल। जिसमें आप इनपुट रेडियस करेंगे, बहुत इजी था। इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ, जिसमें से मैंने कोई 2 सोल्यूशन स्पेसिफाई किए हैं। आप इसमें से कोई भी सोल्यूशन को अगर आपने लिखा है तो आपका सही कंसिडर होगा, या इसी तरीके से आपने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, तो आपके पास वो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन इज, आपके पास एक प्रोग्राम गिवन था, और उस प्रोग्राम का कहा गया था कि आपने क्या बताना है, आउटपुट बताना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये प्रोग्राम है, उसका मैंने ड्राई रन करके यहाँ आउटपुट बताया हुआ है। इसका आउटपुट इस तरीके से आपके पास आएगा, और आपने इसी सीक्वेंस में, इस तरतीब में आपने अपने आंसर शीट पर लिखना। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी अप्रोक्सीमेटली 83%। अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस के नंबर्स बन रहे हैं सेक्शन सी के, 6 क्वेश्चन थे तो 4 करने होते हैं। तो 6 की बात करें तो 60 मार्क्स के बनते हैं। इसमें से 50 मार्क्स का पोर्शन जो है वो मेरे गेस्ट पेपर में से आया था। तो इसका अप्रॉक्स अगर बात करें तो 83% हमारे पास सेक्शन सी जो है वो गेस्ट पेपर में से आया। इसी तरह सेक्शन बी 82% अप्रोक्सीमेटली गेस्ट पेपर में से आया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने अब गेस्ट पेपर को मेरे अच्छे तरीके से अगर किया होगा तो आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने अगर गेस्ट पेपर मेरा फॉलो किया था तो आप कितने स्कोर्स अपने एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और कितना हेल्पफुल रहा मेरा गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए। आज की वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।